मेट्रो आया ससुराल में। चंदा अपने बड़ी बहू आंचल और उसके परिवार के साथ अपने पुश्तैनी घर में रहती है। युग अपने कॉलेज के समय से ही बाहर रहता था। कॉलेज के बाद उसे बाहर की नौकरी मिल जाती है और फिर वो बाहर ही रह जाता है। वहीं युग को नैना से प्यार हो जाता है और वो नैना से शादी कर लेता है। इधर आंचल, जो कि चंदा की बड़ी बहू है, अंदर ही अंदर कुड़ती रहती है। वाह, किस्मत तो इस महारानी की है, जो आती ही अलग हो गई। किसी का कुछ नहीं करना पड़ा उसे। मैं यहाँ इतने दिनों से सबका कर रही हूँ, किस्मत ही खराब है मेरी। एक रोज़ आंचल चंदा से कहती है, मम्मी जी मैं मायके जा रही हूँ, कुछ दिनों के लिए नैना को यहाँ बुला लीजिए ना, ताकि अब सबको खाने की दिक्कत ना हो। नैना आ जाएगी तो युग को खाना कौन देगा? मम्मी जी हमेशा तो वो लोग बाहर ही रहते हैं, कुछ दिनों के लिए दोनों अपने घर नहीं आ सकते क्या? ऐसे तो फिर नैना इस घर के नियम कानून कभी सीख ही नहीं पाएगी। हाँ, बात तो तू ठीक कह रही है। रुक, मैं अभी युग को फ़ोन करके बुला लेती हूँ। हाँ हाँ मम्मी जी, अब भी फ़ोन कीजिए। चंदा युग को कॉल करती है। युग, नैना को लेकर यहाँ आ जा बेटा, कितने दिन हो गए तुझे देखे, पता नहीं कब मेरी सांसें रुक जाए। ऐसा क्यों कह रही हो माँ, मैं कल की गाड़ी से ही आता हूँ। युग नैना से कहता है, नैना चलो पैकिंग कर लो, हम तुरंत घर जा रहे हैं, माँ हमें बहुत याद कर रही हैं। ठीक है, अभी पैकिंग कर देती हूँ, वहाँ सबके साथ बहुत मज़ा आएगा और दिन भी कट जाएगा। नैना और युग घर आने के लिए निकल जाते हैं और यहाँ आंचल मन ही मन सोचती है, अब आया हूँ ऊँट पहाड़ के नीचे। जब यहाँ 3 टाइम खाना बनाना पड़ेगा तब समझ में आएगा कि आंचल करती क्या है। खुद तो सच सवर कर रहती है और मैं यहाँ नौकरानी की तरह टूटे फूटे घर में काम करती रहती हूँ। आंचल भी अपने मायके जाने की पैकिंग कर लेती है। अगले दिन युग और नैना घर आते हैं। नैना को देखकर आंचल बैठ जाती है। नैना आते ही सबके पैर छूती है। आज तो मैं कोई काम नहीं करूँगी, मुझे भी तो कभी एहसास हो कि मैं जिठानी हूँ। ठीक कहा ना मैंने मम्मी जी? हाँ हाँ, आंचल तो हमेशा करती ही है सबका। बेचारी कभी ना कहीं जाती है ना कभी उफ तक करती है, उसे भी तो कभी छुट्टी मिले। भाभी, जब तक मैं यहाँ हूँ आप आराम से रहो, मैं सारे काम कर लूँगी, मुझे काम करना अच्छा लगता है। अरे कल तो आंचल अपने मायके जा रही है, दिखावा तो कोई इससे करवा ले। मैं भी देखती हूँ 20 दिन बाद तुम कितना कहोगी अच्छा लगता है मुझे काम करना। नैना आते ही नहा धोकर रसोई में लग जाती है, फिर सबको नाश्ता परोसती है। आज पहली बार सबके साथ बैठकर खा रही हूँ, वरना हमेशा सबके बाद ही खाती हूँ। देवरानी आ गई फिर भी मुझे कोई सुख नहीं मिला। देवर जी, नैना को 2-3 महीनों के लिए यहीं छोड़ दीजिए। भाभी मैं तो छोड़ दूँ, और नैना भी यहाँ रहने से खुश है, लेकिन उसका लॉ चल रहा है ना, तो उससे दिक्कत हो जाएगी। अभी तो छुट्टी लेकर आए हैं, क्लास जाना ज़रूरी होता है। भाभी मेरा सपना है कि मैं बहुत बड़ी लॉयर बनूं और असहाय लोगों की मदद करूं। आंचल अपने दोनों भवें ऊपर चढ़ाकर मन ही मन कहती है, सपना पूरा करना है, ड्रामे तो कोई इससे करवाए, सपने के नाम पर काम से बचना है बस। आंचल पूरा दिन एक तिनका भी नहीं उठाती और अगले दिन सुबह सुबह नैना से कहती है, नैना आज मेरी ट्रेन है, तो मेरे सफ़र का खाना बना दो, कढ़ाई की पूरी और तली हुई आलू की सब्जी। मैं चली जाऊंगी, उसके बाद तुम बाकी सब करते रहना। ठीक है भाभी, अभी बना देती हूँ। अब यही खाना सब नाश्ते में भी खा लेंगे। नैना नाश्ता बनाकर सबको परोसती है और आंचल की ट्रेन के लिए पैक कर देती है। आंचल चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम्हारी ट्रेन का टाइम हो गया। नहीं आप दुकान चले जाओ ना, मुझे तो युग छोड़ आएगा। हाँ भाभी चलो मैं चलता हूँ। थोड़ा हाथ पैर दोनों मियाँ बीवी भी चला है। आंचल अपने मायके चली जाती है। इधर नैना दिन भर काम करती रहती है, 3 टाइम खाना बनाकर सबको खिलाती, कपड़े धोती, 1 मिनट भी बेचारी आराम नहीं करती। एक रोज़ युग नैना से कहता है, नैना तुम्हें तो लग रहा होगा कि तुम यहाँ आकर फंस गई हो, जब देखो काम काम और काम। अरे नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाभी भी तो दिन भर काम करती हैं और अपनों के लिए काम करना मुझे अच्छा लगता है। मैं तो सोच रही हूँ हर दिन अलग अलग डिश बना कर खिलाऊँ सबको। थैंक यू नैना, तुम हो तो मैं हूँ। इसी तरह 20 दिन बीत जाते हैं और आंचल अपने मायके से आ जाती है। अचानक उसी दिन चंदा को हार्ट अटैक हो जाता है और उसका देहांत हो जाता है। अच्छा हुआ मैं माँ के कहने पर आ गया, वरना आखिरी वक्त में भी मैं माँ से मिल नहीं पाता। कम से कम आखिरी के कुछ दिन तो मैं उनके साथ बिता पाया। रो मत छोटा,
आखिरी विदाई देनी होगी हमें माँ को। दोनों भाई मिलकर चंदा का अंतिम संस्कार करते हैं। 12 दिन बाद नैना युग से कहती है, हमें अब यहाँ से चलना चाहिए, अब तो माँ भी नहीं रही। हाँ, कल का ही टिकट ले लेते हैं। नैना और युग वापस चले जाते हैं। 3 साल बीत जाते हैं। युग और नैना वापस अपने पुराने घर कभी नहीं आते। पुराना घर होने के कारण आंचल को रोज़ एक नई परेशानी होने लगती है। एक रोज़ बहुत तेज़ बारिश होती है और छत टपकने लगती है। विपुल, अब इस टूटे फूटे घर में रहना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। कब तक मुझे इस तरह से यहाँ रखोगे? वो महारानी वहाँ अकेले जिंदगी भर अपने पति के साथ मौत से रही और मैं यहाँ घर के काम और टूटे फूटे तुम्हारे घर को संवारती रही। थोड़ा शांति रखो, पानी ही तो चू रहा है, कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा। तुम तो बस शांति ही रखो, यही करते रहो। कब तक शांति रखूं? बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, ऐसे घर में कौन रिश्ता करेगा? तभी रसोई की छत से कुछ पत्थर गिर जाते हैं और आंचल बोल पड़ती है, हम दब कर मर जाएंगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा। अरे ऐसे कोई नहीं दबेगा। तुम भी ना आंचल कुछ भी बोले जा रही हो। मम्मी जी को गुजरे 3 साल हो गए। पहले मम्मी जी के कारण तुम कुछ करवा नहीं पाते थे और अब उनके जाने के बाद भी वही। यह घर मेरे अकेले का नहीं है, इस घर में युग का भी बराबर का हिस्सा है। उसकी राय भी लेनी होगी मुझे। अरे तो बात कीजिए ना उससे। जिस भाई के लिए आप मरे जा रहे हैं वो तो आपको पूछता तक नहीं है। मम्मी जी के मरने के बाद अभी तक युग ने एक बार भी फ़ोन नहीं किया, ना ही होली दिवाली की धोख खाने के लिए नैना ने फ़ोन किया। फिर क्या रिश्ता है हमारा? जो भी हो, इस घर का हिस्सेदार और बेटा है युग। करता हूँ मैं उससे बात। विपुल बड़ी दुविधा में फंस जाता है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। युग से पूछे बिना कोई काम छिड़वाया तो लोग कहेंगे कि माँ के मरते ही भाई का हिस्सा खाने को तैयार है, और युग से घर बनवाने की बात करूँगा तो वो कहेगा पूरा घर नए तरीके से बनवा लेते हैं, और इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, क्या करूँ। इसी तरह 1 हफ्ता बीत जाता है और एक रोज़ आंचल की कुछ सहेलियाँ उसके घर आती है। कैसी हो तुम सब? बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं हम लोग। हाँ यार, दही भल्ले बनाए हैं ना आंचल, तेरे हाथों के दही भल्ले बहुत अच्छे लगते हैं, मुंह में पानी आ जाता है। हाँ हाँ बनाया है, तुम लोग बैठो, मैं लेकर आती हूँ। चल मैं आती हूँ तेरे साथ, तो अकेले कितना करेगी? मीनल आंचल के साथ रसोई में जाती है और चारों तरफ देखकर कहती है, यार तू कैसे रहती है यहाँ? तुझे डर नहीं लगता क्या? मुझे तो डर लग रहा है कहीं छत गिर ना जाए, कितना झुक गया है। अरे नहीं गिरेगा यार, इतने दिनों से झुका है, कुछ नहीं होगा। फिर भी यार, अब तुझे घर बनवा लेना चाहिए। रसोई में फर्नीचर होते हैं, वरना सामान रखने की कितनी दिक्कत होती है। हाँ 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 बनवा लूँगी भाई। दोनों दही भल्ले लेकर रसोई से आती है। तभी तीसरी सहेली को टॉयलेट लग जाता है और वो कहती है, आंचल तेरा टॉयलेट कहाँ है? मुझे बहुत ज़ोरों की सुसु लगी है। हाँ चली जा, सामने ही तो है। मीनल तीसरी सहेली को टॉयलेट लेकर जाती है। टॉयलेट के दरवाजे में कुंडी ही नहीं थी। मीनल, इसमें तो कुंडी नहीं है। तू दरवाज़ा पकड़ कर रख, कोई आ ना जाए, बहुत अंधेरा भी है। अरे मैं हूं ना, तू जा। सहेली जैसे तैसे टॉयलेट होकर आती है और आंचल से कहती है, यार आंचल, तुम लोग कैसे जाते हो बाथरूम में? टॉयलेट में लॉक तक नहीं है, ऊपर से इतनी बड़ी खिड़की, बाहर नजर आता है सब यार। अरे बाहर कुछ नहीं दिखाई देता। तेरी बेटी अब बोर्ड्स की एग्जाम देगी, बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब तुझे घर बनवा लेना चाहिए। तू जैसे तैसे रह लेगी, लेकिन तेरे बच्चे, उन्हें भी ऐसे ही रखेगी क्या? हाँ यार, सच कहती है ये। फिर सारी सहेलियाँ खा पीकर अपने अपने घर चली जाती है। सहेलियों की बातें सुनकर आंचल और बम बारूद बन जाती है और रात में विपुल के आते ही उससे कहती है, युग से आपने बात की या नहीं? नहीं, मैं नहीं कर पाया। मुझे पता है आप सोचती रह जाएंगी। आपको तो इज्जत की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मुझे तो है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, लेकिन आपको क्या? घर बनवाना अब बहुत ज़रूरी हो गया है, ये कब समझेंगे आप? हाँ पापा, घर बनवाना बहुत ज़रूरी है। मुझे तो अपनी सहेलियों को घर बुलाने में भी खराब लगता है। पापा, मेरे सारे फ्रेंड्स के घर बहुत सुंदर है। आंचल विपुल के फ़ोन से युग को कॉल करती है। देवर जी, देखिए अब घर बनवाना होगा। कब तक इसी तरह घर को इस हालत में छोड़े रहेंगे? कभी किसी पर एक पत्थर भी गिर गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ भाभी, सो तो है। मैंने भैया से पहले भी कहा था, घर बिल्डर को देकर नए तरीके से बनवा लेते हैं। ठीक है, तो तुम एक बार घर चले आओ। हाँ भाभी,
नैना कह रही है वो भी साथ चलेगी, तो मैं और नैना आते हैं। 3 दिन बाद युग और नैना आंचल के यहाँ चले आते हैं। आते ही नैना कहती है, मैं घर के डिज़ाइन अपनी फ्रेंड से बनवा लेती हूँ, वो इंटीरियर डिज़ाइनर है। पूरा घर तोड़कर बनवाने में अच्छा खासा खर्चा आ जाएगा युग, कम से कम 40-50 लाख लग जाएंगे। इतने पैसे कहाँ से आएंगे भाई? भैया पैसों की टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? हम लोन पास करवा लेंगे, फिर धीरे धीरे भरते रहेंगे। जितना लोन आएगा उसका आधा आप देना और बाकी का आधा युग दे देंगे। एक बार देने तो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन नैना, लोन पास कैसे होगा? दिक्कत तो यही है कि इतना बड़ा लोन पास करवाना बहुत मुश्किल है। भैया मैं कल ही जाकर सब कुछ देख लूँगी। आखिर मैंने लॉ किसके लिए किया है? नैना को बड़ा घमंड है। एक लॉ क्या कर ली, खुद तो 30 मार खान समझ रही है। ठीक है भाई, तुम्हें जैसा बनवाना है बनवा लो, तुमने तो लॉ भी किया है, तुम्हें ज़्यादा मालूम होगा सब कुछ। अगले दिन नैना जल्दी जल्दी फ्रेश होकर घर के पेपर लेकर लोन ऑफिस जाती है। हमें घर की ज़मीन पर लोन उठाना है ताकि हम घर बनवा सके। ठीक है, आप ज़मीन के पेपर के ज़ेरॉक्स यहाँ रख दो, मैं कल आपको बताता हूँ। नैना घर आती है और श्रेया और दिव्यांश से कहती है, बच्चों अब हम लोग का भी घर नया बन जाएगा। वाह चाची, कितना अच्छा लगेगा। फिर मैं अपने दोस्तों को घर बुला सकूंगी। मेरे कमरे में ना मुझे एक झूला भी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल लगवा दूंगी। चाची, मेरे रूम में छोटा सा जिम बनवा देना। ओके मेरे बच्चों। अगले दिन लोन ऑफिस से नैना को एक कॉल आता है। मैडम, आप हमारे ऑफिस आकर अपना फ़ाइल कलेक्ट कर लो। फाइल वापस ले लूँ? लेकिन क्यों? वो सब आपको यहाँ आकर पता चलेगा। नैना युग को लेकर लोन ऑफिस जाती है। जी बताइए, क्या हुआ? हमारा लोन पास क्यों नहीं हो सकता? आप लोग खबर नहीं देखते क्या? ये ज़मीन सरकार ने अपने अंडर में लेने का फ़ैसला किया है। ऑर्डर आगे से पास होकर आया है। आपके घर के साथ साथ और भी 10 घर हैं जो सरकार के अंडर होंगे। अब वहाँ मेट्रो लाइन पास होगी। ये क्या बोले जा रहे हैं आप? अचानक सरकार ऐसा कैसे कर सकती है? कितने लोग बेघर हो जाएंगे? देखिए, वो सब हमें क्या पता। हम आपको लोन नहीं दे सकते। अपने पेपर्स वापस ले जाइए। नैना की आंख भर आती है। क्या सोचा था और क्या हो गया? अब कहाँ जाएंगे भैया भाभी और उनके बच्चे? पर अब हम कर भी क्या सकते हैं? सरकार के आगे किसी की चली है? सरकारी आदमी आंचल के घर धमक जाते हैं और विपुल से कहते हैं, ये नोटिस है सरकार की तरफ से, जितना जल्दी हो सके घर खाली कर दो। अरे ऐसे कैसे खाली कर दो? ये मेरा घर है। मेरे पूर्वज 200 साल से यहाँ रह रहे हैं। रह रहे होंगे, लेकिन अब नहीं रह सकते आप लोग। 20 तारीख का आखिरी डेट है खाली करने का, वरना आपके घर पर सरकारी आदमी कब्जा कर लेंगे और आपका सामान बाहर फेंक देंगे। हम चलते हैं अभी, और 10 घर में ये नोटिस पहुंचाना है। आंचल की आंखें भर आती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। किस घड़ी में आई है अब शगुनी कहीं की, हमारे घर को निकल गई। अब कहाँ जाएंगे मेरे बच्चे? सरकारी आदमी पूरे मोहल्ले में नोटिस बांट देता है। पूरे मोहल्ले में दुख का माहौल छा जाता है। नैना जब मोहल्ले में आती है तो देखती है कि सबकी आंखों में आंसू भरे हैं। मेरा लॉ किया हुआ कब काम आएगा? मैं लड़ूंगी सबकी तरफ से और सबको बेघर होने से बचाऊंगी। नैना मोहल्ले के हर घर के बड़े आदमी से बात करती है और सबको अपने घर के बाहर इकट्ठा करके कहती है, किसी को भी अपना घर छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगी और हम सबका घर बचाकर वापस ले आऊंगी। बेटिया, तुम्हारा भला हो, वरना इस बुढ़ापे में हम कहाँ जाएंगे। बाबा आप चिंता न करो, मैं देख लूंगी। नैना घर में जाती है और नैना को देखकर आंचल मुंह घुमाकर अपने कमरे में चली जाती है। आ गई अपशकुनी, सबको झूठा दिलासा देकर मौत के घाट उतरवा देगी। आंचल के मुंह से अपने लिए ऐसी बात सुनकर नैना का मन रोने लगता है। आंचल अपनी रसोई अलग कर लेती है और नैना और युग के लिए खाना तक नहीं बनाती। नैना जब रसोई में जाती है तब आंचल कहती है, मेरी रसोई में पैर रखने की जरूरत नहीं है, अपना खाना अलग बना लो। भाभी मैंने क्या किया? इसमें मेरी क्या गलती है? क्या किया? तुम जब जब इस घर में आती हो ना तब तब कुछ गलत ही होता है। तुम्हारे पैर बहुत भारी है इस घर पर। शादी करके पहली बार आई तो पापा जी नहीं रहे, फिर दूसरी बार आई तो मम्मी जी का देहांत हो गया, तीसरी बार अभी आई तो मेरे घर को निकल गई। मुझसे और मेरे परिवार से दूर हो जाओ नैना। आंचल अपने कमरे में चली जाती है। ये सब सुनकर नैना को बहुत बुरा लगता है। वो पूरी रात सो भी नहीं पाती और ये सोचती रहती है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे सबका घर बच जाए।
नैना रात को अपनी लॉ की किताबें खोलकर बैठ जाती है। एक रास्ता है, अगर इन घरों की जितनी बड़ी जगह अगल बगल में सरकार को मिल जाए तो ये घर टूटने से बच जाएंगे। नैना उसी वक्त युग को उठाती है। युग, यहाँ अगल बगल में कोई बहुत बड़ी खाली ज़मीन है क्या? हाँ ज़मीन तो है, यही बगल में बहुत बड़ा पार्क है। क्या तुम मुझे कल दिखाने ले जा सकते हो? ठीक है, ले चलूँगा, लेकिन उससे क्या होगा? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। युग सो जाता है। नैना सुबह होने का इंतज़ार करने लगती है। सुबह होते ही नैना युग के साथ पार्क देखने चली जाती है। पार्क पहुंचकर नैना कहती है, ये पार्क तो हमारे मोहल्ले से भी बड़ा है। सरकार को हम इस ज़मीन में मेट्रो लाइन बनाने की सलाह दे सकते हैं। राइट, तुम्हारा दिमाग मानना पड़ेगा। नैना मोहल्ले वालों के घर के पेपर लेकर कोर्ट में केस कर देती है। तारीख वाले दिन मोहल्ले के हर घर से एक एक आदमी आता है। नैना अपने पक्ष में कहती है, माय लॉर्ड, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेट्रो लाइन के लिए सरकार को ज़मीन की ज़रूरत है। मुद्दा बस इतना है, ज़रूरी नहीं कि किसी को घर से बेघर करके ही मेट्रो लाइन बिछाई जाएगी। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हमारे मोहल्ले के बगल में ही बहुत बड़ा पार्क है। सरकार उस ज़मीन को भी तो इस्तेमाल कर सकती है मेट्रो लाइन बिछाने के लिए। इससे कोई भी घर से बेघर नहीं होगा और सरकार का काम भी हो जाएगा। जज 10 मिनट तक सोचते हैं और फिर कहते हैं, आपका सुझाव अच्छा लगा। ठीक है, सरकार सबके घर को छोड़ती है और पार्क की ज़मीन को अपने अंडर लेने की घोषणा करती है और उसी ज़मीन पर मेट्रो लाइन पास होगी। मोहल्ले में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सब नैना के नाम का जय जयकार करने लगते हैं। नैना सबको उनके घर के पेपर देती है और अपने घर के पेपर आंचल के हाथ में देकर कहती है, भाभी, हमें इस घर में कोई हिस्सा नहीं चाहिए। आपको आपका घर मुबारक हो। आपको जो जैसे करना है आप कर सकती हैं। नैना और युग वापस लौट जाते हैं। पुश्तैनी मकान अब पूरा आंचल और विपुल का हो जाता है।